पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे तो योगा का आविष्कार हुआ कि लोगों ने योगा बनाया था कि कुछ बीमारी हो नहीं हो। मतलब क्या है योगा? जैसे नहाना ब्रश करना डेली बहुत जरूरी है, वैसे ही योगा बहुत जरूरी है। तो क्या मैटर करता है? खाना पीना मैटर करता है कि योगा मैटर करता है? डांस बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके डांस से कोई अनकंफर्टेबल हो रहा तो सेम डांस खराब हो गया ना। चलो यहाँ तक तो सब ठीक था, बट अभी एक और चलन देखने में मिल रहा है कि कॉर्पोरेट योगा, जिसमें सारे एम्प्लॉयज को बिठा के एक साथ और इस योगा स्टार्ट कर देंगे। हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, बैठ के काम करते हैं, ब्रेन की ऐसी की तैसी हुई रहती है। जनरली लंच के बाद आप देखते होंगे एम्प्लॉय जो है स्लो हो जाते हैं। सुबह जो 2-3 घंटे काम करते हैं वही बाकी हो 3 बजे के बाद घड़ी देखने लगते हैं कब 6 बजे और मैं जाऊँ। और जैसे अनुष्का पारवानी है, नम्रता पुरोहित है, ये सब भी प्रोफेशनल्स कंटेंट बना रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो क्या ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन है क्या इस इंडस्ट्री में? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी को उसका कुछ। मैंने इनहेल किया और मैं अभी बंदा लगा लिया और मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं जब चाहूंगा तो एक्सेल होगा। कितनी देर तक करोगे? मैंने कभी काउंट तो नहीं किया है पर अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। कैसे हैं सर आप? नमस्कार जी, बहुत अच्छे। नमस्कार। कैसी चल रही लाइफ सर? फर्स्ट क्लास। आप योगा टीचर है? हाँ, कितने साल हो गए सर? प्रोफेशनली तो मैंने 2007 में चालू किया था 2007 में? पर मैं 2003 से योगा करता हूँ। बहुत साल हो गए ना तो। बहुत साल, मोर हैं? देन 20 इयर्स। चलिए एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना हो योगा को, थोड़ा सा ही बात करते हैं नॉर्मल। योगा मतलब क्या है योगा? जैसे नहाना ब्रश करना डेली बहुत जरूरी है, वैसे ही योगा बहुत जरूरी है। क्योंकि योगा ये किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया, ये बहुत ओल्ड एंशिएंट कल्चर है। तो ये इम्पोर्टेंट था तभी उन्होंने बनाया था। उस समय डॉक्टर हॉस्पिटल्स तो होते नहीं थे। तो योगा मुझे लगता है बॉडी को रिपेयर करने का सबसे बेस्ट टूल है। आपने सुना होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज और उनके कि अरे मैंने लेट योगा चालू किया, कुछ तो फायदा होता है। तो इतना ही सिंपल है कि जितना नहाना ब्रश करना जरूरी है, योगा उतना जरूरी है। तो जैसे अभी आपने बोला कि पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे तो योगा का आविष्कार हुआ कि लोगों ने योगा बनाया था कि कुछ बीमारी हो नहीं हो। पर अब तो डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है, सब कुछ है। तो क्या योगा करने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी या फिर हेल्दी रहोगे आप? ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट अभी बना है? तो दोनों में डिफरेंस बहुत है। डॉक्टर्स तो चाहिए आपको ना, आप बीमार हो जाते हैं उसके बाद कौन बचाएगा आपको? तो डॉक्टर तो चाहिए ही, पर आप डॉक्टर के पास न जाए, कम से कम जाए। आप हेल्दी रहेंगे तभी तो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी कुछ अच्छा कर पाएंगे ना। तो क्या मैटर करता है? खाना पीना मैटर करता है कि योगा मैटर करता है? योगा खाना पीना भी योगा ही है। तो योगा में 8 प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इसमें आसना एक्सरसाइज तो एक पार्ट है ना। 8 टाइप होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं और हम 100% एक दूसरे को ध्यान से सुन रहे हैं, योगा है। कैमरामैन पूरा 100% अपने एंगल पे फोकस कर रहा है, योगा है। योगा तो हम डे टू डे लाइफ में करते ही हैं। योगा में तो ऑलरेडी हम हैं, हम अवेयर नहीं है कि हम ध्यान देना योगा है क्या? हाँ, किसी भी चीज में आप एक्सरसाइज जो है वो एक पार्ट है योगा का। तो और योगा जो हमारा कुछ आसना जो है, योगा में जो आसन होता है ना, वो आसन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें आपको ध्यान देना पड़ता है। कोई भी ऐसा आसन बिना ध्यान का आप कर नहीं सकते। करेक्ट। आपको कैमल पोज करना है, भुजंग आसन करना है, तो आपको शोल्डर ज्वाइंट कैसा रखना है, रिस्ट ज्वाइंट कैसा रखना है, पूरा आपको ध्यान देना पड़ता है। तो ध्यान देना ही योग है। मतलब अभी अगर जैसे बात करें मलाइका अरोड़ा की बात करें, शिल्पा शेट्टी की बात करें, तो ये योगा को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं या फिर वास्तव में योगा एक कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? देखिए फायदा तो उससे बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रेंड, हर चीज का ट्रेंड होता है। योगा का ट्रेंड हो या डांसिंग का ट्रेंड हो या किसी भी चीज का ट्रेंड हो, ट्रेंड तो ट्रेंड है। अब आप ट्रेंड अच्छी चीजों को ट्रेंड में ला रहे हो या बुरी चीजों को ट्रेंड में ला रहे हो, दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। तो अगर ये किसी अच्छी चीजों को ट्रेंड में ला रहे हैं तो अच्छी ही है ना, बुरा कैसे हो सकता है? अगर कोई सिखा रहा है कि योगा करना चाहिए, अच्छा बात है। कोई सिखा रहा है कि आपको डांस करना चाहिए, अच्छा बात है। पर बहुत लोग हैं डांस बहुत अच्छी चीज है और आपके डांस से कोई अनकंफर्टेबल हो रहा तो सेम डांस खराब हो गया ना। तो सेम चीज बुरा भी इम्पैक्ट है, बुरा ट्रेंड है, सेम चीज अच्छा ट्रेंड है। पर ये जो बड़े फेसेस है, जो सेलिब्रिटीज हैं,
उनके प्रमोट करने से फ़ायदा तो बहुत होता है, फायदा क्योंकि वो बस- समाज का आईना है और जो भी हम स्क्रीन पे देखते हैं वो हमारे दिमाग में जाता है, तो इनके कारण फ़ायदा तो बहुत है। जैसे अभी योगा तो ठीक है, अपन मतलब जो आसन की बात करें वो आसन तक तो ठीक था मेरे को, यहाँ तक तो मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ चीज़ें को इतने सालों से देखते हुए आ रहे हो, लोगों से बात करते आ रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक था। पर पिलाटेस स्टूडियोज आजकल कुछ ज़्यादा ट्रेंड में है, तो क्या वो भी एक योगा का नया आविष्कार है, नया पार्ट है, नई चीज़ है? कैसे बदलाव हुआ लोगों में? पिलाटेस स्टूडियोज में क्यों जाने लगे लोग? सो पिलाटेस मुझे क्या लगता है ना, पिलाटेस आपके मसल्स को आइसोलेट नहीं करता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई सिर्फ पिलाटेस टीचर है, मे बी वो अदर तरीके से एक्सप्लेन करे उसको, लेकिन कोई भी योगा वाला जो पिलाटेस टीचर होगा, जो योगा करके पिलाटेस, उसको डिफरेंस नहीं लग रहा होगा। मुझे लगता है कि वो सेम चीज़ है, हम एक मशीन के ऊपर करते हैं। हम्म मे बी बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं उसमें बेटर अलाइनमेंट होता है, बेटर पोस्चर होता है, तो वो तभी जब आपको बेसिक, जैसे मैट पिलाटेस होता है, मैट पिलाटेस ही मेन है और रिफॉर्मर पिलाटेस मेन नहीं है, वो बाद में आया। फॉर रिफॉर्म जो मैट पिलाटेस करते हैं वो पूरा योगा ही है। हम्म तो ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, बस थोड़ा इसका वो बदल गया है, पर क्योंकि इसमें भी पूरा 3D मूवमेंट होता है, फुल बॉडी वर्कआउट होता है। तो आपको सिंपल मैं छोटे एग्जांपल से समझा देता हूँ। कोई भी ऐसा एक्सरसाइज जिसमें फुल बॉडी इंगेज हो वो अच्छा होता है। फुल बॉडी फुल बॉडी जब इंगेज होता है, एंगेज होता है। पुशअप्स, पूरा बॉडी इंगेज होता है। पुशअप से अंदर पूरा बॉडी एंगेज होता पूरा है। बॉडी, रनिंग पूरा बॉडी इंगेज रहता है। पुलअप्स पूरा बॉडी इंगेज होता है। डेडलिफ्ट जिम में जो करते हैं पूरा बॉडी इंगेज होता है। तो जो भी ऐसा वर्कआउट जिसमें पूरा बॉडी इंगेज है वो हमेशा ही अच्छा होता है। तो क्या पिलाटेस में पूरा बॉडी इंगेज होता है। तो हर मतलब क्या, जैसे मान लो कोई पुशअप करता है तो सिर्फ पुशअप ही करे और कुछ नहीं करे तो सेट है, कुछ करने की जरूरत कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि पुशअप्स जो है दंड का जो है 12 वेरिएशन होता है योगा में। तो पुशअप्स एक है, वैसा 12 पुशअप्स होता है। तो आपको हमेशा सीक्वेंस कंप्लीट करना चाहिए। अच्छा। हम मतलब आप सोचेंगे सिर्फ चावल खा ले, दाल रोटी नहीं खाए तो कितने दिन आप खा पाएंगे? हम्म तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ती है। सीक्वेंस एक आम इंसान को मालूम नहीं हो सकता है, तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पुशअप्स कर रहे हैं, पर आप सिर्फ पुशअप्स कर रहे हैं तो आपका फ्रंट बॉडी पूरा इंगेज है, बैक बॉडी इंगेज नहीं है। बैक इंगेज नहीं है। बैक इंगेज नहीं है, आपका शोल्डर जो है सामने से बहुत ब्रॉड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, पर सेम टाइम पे स्टिफनेस भी आ जाएगी। आप सिर्फ रनिंग करेंगे, आप कल से नीचे बैठना आपका मुश्किल हो जाएगा। तो ये अच्छा है, पर इसको कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल के लिए आप रनिंग करते हैं तो आपको लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। बेस्ट स्ट्रेचिंग अगर रनर्स के लिए अगर हम एग्जाम्पल से समझाएं तो पिजन पोज होता है, वज्रासना होता है, बटरफ्लाई होता है। किसी भी रनर्स को ये 3 पोज करना ही करना चाहिए। मैं खुद एक रनर हूँ तो उस बेस पे बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये 3 पोज से अच्छा कुछ पोज ही नहीं है। पिजन पोज, बटरफ्लाई और वज्रासना। ये 3 पोज रनर को करने से, और जो सिर्फ पुशअप करता है उसको कौन कौन से पोज करने चाहिए? जो पुशअप्स करता है उसको एटलीस्ट हिंदू पुशअप साथ में ऐड करना चाहिए। कौन सा पुशअप? हिंदू पुशअप्स। हिंदू पुशअप्स। हाँ। ये कौन सा पुशअप्स होता है, कैसे होता हिंदू है? पुशअप्स होता है, उसमें 3 पोज आते हैं, माउंटेन आता है, अष्टांगा आता है, भुजंगा आता है। तो वो आपकी शोल्डर की 3D डायमेंशन में मोबिलिटी कर देता है। वो इस तरह से वो हाँ, यू पोज करते हैं, जो दंड यू वाला यू पोज करते हैं, जो दंड लगाते हैं, देसी दंड जो बोलते हैं देसी इसको। दंड लगाते हैं, हाँ, जो पहलवान जो पहलवान करते लगाते हैं। हैं। तो जो पुशअप करता है उसको ये वाला ये पुशअप्स करना चाहिए कंपल्सरी। 2-3 पुशअप्स होता है, उसमें हनुमान दंड होता है, वो भी करना चाहिए ताकि आपकी इंटरनल थाई। क्या क्या मतलब, जैसे पुशअप में ही बता दो कि 3 क्या पुशअप में करने चाहिए? एक हनुमान दंड होता है, हाँ। आपको हिंदू पुशअप्स बता दिया जो देसी दंड बोलते हैं, और एक नॉर्मल पुशअप। हनुमान दंड कैसे करते हैं? उसमें माउंटेन पोज में आपको राइट लेग लेके अपने, फिर जो हाथ का पोजीशन है, ऐसा हाथ का पोजीशन है तो माउंटेन पोज में राइट लेग आगे लेके और फिर आपको यहाँ पे ले आना पड़ता है। अच्छा, एक पाँव आगे एक लाके पाँव फिर आगे ऊपर आके, करोगे, हाँ। फिर दूसरा पाँव फिर लाके फिर दूसरा ऊपर पाँव पाँव लेकर लाके ऊपर आगे करोगे। हाँ। फिर उसमें फुल होता है, पूरा स्प्लिट भी करते हैं एडवांस जाने पे। तो ये 3 चीज तो करना ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपकी मोबिलिटी साथ में बनी रहेगी। आप सिर्फ एक चीज करेंगे या सिर्फ आप हनुमान दंड ही करने लगे और आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो मसल टीयर भी होगा सेम टाइम पे। तो नॉर्मल पुशअप्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
अब जैसे इंडिया में जैसे आम आदमी की बात भी कर लेते हैं, डायबिटीज हो रही है लोगों को, बहुत तेजी से बढ़ रही है, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट भी किए हैं। और दूसरा, सबको बैक पेन, सब लोगों को, हर तीसरे आदमी को एक बैक पेन एक बार तो हो ही जाता है। तो क्या अगर वो योगा शुरू कर ले और खुद से करने लग जाए, तो क्या वो उसको रिवर्स कर सकता है, लाइफस्टाइल में चेंज कर सकता है, खुद से करने लग जाए तो? खुद से करने लग जाए तो ये तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। जब भी आपको डिजीज फ्री लाइफ चाहिए ना, तो इसमें एक बंदा होता है योगा के अंदर, जिसको बंदा बोलते हैं। बंद करना मतलब आप अपने ब्रीदिंग को होल्ड करते हो, इनहेल करके, एक्सेल करके, आप पेट में इनहेल करते हो, चेस्ट में इनहेल करते हो, तो ये बंदा होता है। 4 बंदे होते हैं। सो मूल बंदा, उड़ियाना बंदा, जलंधर बंदा, महाबंदा, ऐसा बंदा होता है। तो अगर आप उस लेवल पे हैं, तो कोई भी ऐसा डिजीज जो आपके अंदर से होता है, मतलब कट गया, कहीं फ्रैक्चर हो गया या कुछ जल गया, इस 3 चीज के अलावा बाकी जितना भी चीज है वो रिवर्स हो सकता है, अगर आपने बंदा सीख लिया तो। क्या सीख लिया तो? बंदास। बंदाज? हाँ, क्या होता है बंदाज, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो। एग्जाम्पल के लिए, सांस आपने लिया और चेस्ट में होल्ड किया और पेट को अंदर खींच लिया। आपने इनहेल किया और ब्रीथ को आपने चेस्ट में होल्ड कर लिया और आपने इसको होल्ड रखा थोड़ी देर। तो ये जो 3 चीज होती है, रेचक, पूरक, कुंभक, इंग्लिश में बोले तो इन, आउट एंड होल्ड। तो ये रेचक, पूरक, कुंभक होता है। इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, मैंने इनहेल किया और मैं अभी बंदा लगा लिया, अब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं जब चाहूंगा तो एक्सेल होगा। कितनी देर तक करोगे? मैंने कभी काउंट तो नहीं किया है, पर काफी देर तक मैं कर पाता हूँ। और मैंने देखा है कि शायद अभी तक तो मेरे एक गुरु थे जो कि कर पाते थे वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद मैंने अभी नॉर्मल में तो किसी को नहीं देखा है जो कर सके बात। अभी मेरे चेहरे पे आपको स्ट्रेस भी नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा। और जब मैं करूंगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक्सेल करके दिखाता हूँ, तो इसको बंदाज बोलते हैं, इसको प्राणिक हीलिंग भी बोलते हैं। जब आपका प्राण पे साधना हो जाए, आपके ऑक्सीजन पे साधना हो, तो यहाँ से थेरेपी चालू होता है योगा में। अच्छा, तो कोई ऐसे घर पे बैठ के कर ले, सांस लो, एक बार कर ले तो थोड़ी देर मर ही जाएगा बेचारा? नहीं, जरूर तो 20 सेकंड में ऐसा लगता है। आप ही अगर सांस होल्ड करते हैं तो आपको बेचैनी हो जाती है, कब एक्सेल करें। योग का सिंपल फिलॉसफी है, जब तक आपके अंदर बेचैनी है, आप अभी आप सब सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हेयर स्ट्रेंथ कर रहे हैं, बैक बेंडिंग कर रहे हैं, कुछ भी एडवांस चीज, हाथों पे चल रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रेस में कर रहे हैं, तो अभी तक आप योगा नहीं, अभी आप एक्सरसाइज के लेवल पे हैं, नॉर्मल। तो उसको मतलब कितनी देर तक कंट्रोल होता है, मतलब ये चीज? आप जितनी देर भी करते हैं, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। आप स्ट्रेस में जब मतलब तक जैसे मिनट होगा ना, 60 सेकंड, 120 सेकंड, 80 सेकंड, 1-2 मिनट, कुछ कुछ ऐसा होता होगा? जब मैं सीखता था, हेड स्टैंड का बात करता हूँ, तो मैंने 18 मिनट किया है कंफर्ट जोन में। 18 मिनट में हेड पे खड़ा रहता हूँ। अभी उतना जब सीखते हैं अलग जोश होता है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम करते हैं, अभी सिंपल करते हैं, तो अभी 10-12 मिनट तक कंफर्ट रहता है, उसके बाद मुझे स्ट्रेस होने लगती है। तो धीरे धीरे आपको वैसा, वो लिमिट है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, वो फिक्स नहीं है सबके लिए। हो सकता है कि जैसे आप कपालभाति कर रहे हैं, आपको 30 टाइम तक कंफर्ट लग रहा हो, 30 टाइम के बाद आपको स्ट्रेस हो रहा, यार ये अब जल्दी छोड़ना है। लेकिन जितना देर आपका कंफर्ट है वो वार्म अप है, और जो आप फोर्सफुली करते हैं ना, वो आपका इम्प्रूवमेंट है। तो वो धीरे धीरे वो इंक्रीज होते जाता है टाइमिंग। आप जब फोर्स लगाने लगते हैं ना, लास्ट में जैसे आपको मैं बोलूं कि सांस लो के आपको होल्ड करना है, आपने सांस होल्ड किया 20 सेकंड, आपने इजीली होल्ड किया, लेकिन लास्ट का जो 10 सेकंड आपने जब फोर्स लगा के होल्ड किया ना, उसमें आपका बंदा जो है, आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो नेक्स्ट लेवल होता है। फिर कल थोड़े मतलब 2 या 3 दिन बाद आप 30 सेकंड इजीली करेंगे, जैसे आप 20 सेकंड करते थे, तो वो रिलैक्स। बट फर्क क्या पड़ेगा, मतलब वो करने से होगा क्या? मतलब एक आम आदमी अगर करे उसको, अगर अभी राइट नाउ हाथ से करना स्टार्ट करे और प्रैक्टिस भी कर ली और उसने सीख भी गया, तो क्या फर्क पड़ेगा उसकी जिंदगी में? जनरली क्या होता है, हमारा बॉडी को जितना ब्रेथ चाहिए नॉर्मल सर्वाइवल के लिए, उतना तो ब्रेथ हम नॉर्मल भी लेते हैं, पर जब हम एक्सरसाइज के थ्रू, मतलब इनहेल करके, एग्जांपल के लिए हमने बोला कि आप सांस रोक के रखते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका नाड़ी है, नाड़ी और नर्वस दोनों अलग चीज है, सो उसमें प्रेशर एक तरीके का क्रिएट होता है। तो हमारा ये थोड़ा डीप टॉपिक हो जाएगा एक्चुअली, हमारा थोड़ा सी बता दो, मतलब मैं तो 7 चक्रा होता है हमारे बॉडी में।
सब लोग जानते हैं 7 चक्रा होता है। तो 7 बहुत वो मेजर जंक्शन पॉइंट है। जनरली 114 होता है, 114 चक्रा होता है बॉडी में। मतलब जितने भी हमारे जॉइंट्स है ना, वहाँ पे चक्रा है। चक्रा क्या होता है? एक तरीके का जो नर्वस सिस्टम है ना, उसका एक बंडल, एक गुच्छा एक्स्ट्रा जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पे राउंड करके रख दिया गया है। तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जहाँ जहाँ पे वो एक्स्ट्रा नर्वस सिस्टम है, जहाँ जहाँ पे चक्रा है, वहाँ पे ब्लड फ्लो आके स्लो होता जाता है, स्लो होता जाता है हर बॉडी पार्ट में। तो उसको बिना सांस पे कंट्रोल किए वो पूरा ब्लड फ्लो एक लेवल में आपकी बॉडी में होता ही नहीं है। कभी आपने नी पेन आपको होता है, कभी बैक पेन होता है, कभी नेक पेन होता है। ये सब वही है। इसके कारण ही आपके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो नहीं है, सर्कुलेशन नहीं हो रहा है इस वजह से। सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। एग्जांपल के लिए अभी आप कुछ लिख रहे हैं, आपका ब्रेन एक्टिव है, तो 80% तो आपका जो ऑक्सीजन और जो ब्लड है वो फ्लो आपका ब्रेन यूज कर ले रहा है। तो बॉडी आपका, आप देखते होंगे अभी हम लोग बैठे 1 घंटा अगर बैठे हैं, क्या होगा? थोड़ी देर बाद पैर जो है भारी हो जाता है। उठते हैं तो थोड़ा रिलैक्स करना होता है, क्योंकि पूरा ब्रेन एक्टिव रहता है। पूरा एनर्जी हमारा ब्रेन ले रहा है, बॉडी नहीं ले रहा है। तो हमारा डे टू डे लाइफ में एवरीडे हमारा तो ऐसा होता है ना, हमारा आधा बॉडी कभी इंगेज है, आधा बॉडी इंगेज नहीं है। तो उसको फिर बैलेंस आप कैसे करेंगे? तो मतलब सुबह सुबह योगा कर लिया, अगर अपन ने ये सब कर लिया तो पूरा दिन वो एक्टिव हो जाएगा। मतलब आप सुबह का 1 घंटा योगा पूरे दिन की एनर्जी बैलेंस आप कर 1 लेगा। घंटे करो, 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करो। और डेली आपको जैसे ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे योगा करना ही है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कुछ योगा में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। और ये जितना जल्दी आप समझ लेंगे, ये आपके लिए ही फायदा है, ये सबके लिए है। आप कुछ भी करते हो, कोई भी प्रोफेशन है, योगा एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। योगा ही है, आपको उसके अलावा उसका कुछ और ऑप्शन है नहीं। चलो ठीक है, आपने तो 2003 से स्टार्ट किया था और आज कम बहुत साल हो गए, 20-25 साल से भी ज़्यादा, 25 साल से भी ज़्यादा हो गया करते करते। अब जैसे अनुष्का पारवानी है, नम्रता पुरोहित है, ये सब भी प्रोफेशनल्स कंटेंट बना रहे हैं। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आप योगा पोज में ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, एडवाइस दे रहे हैं। तो क्या ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन है क्या इस इंडस्ट्री में? नहीं, मिसइन्फॉर्मेशन तो नहीं बोलेंगे, अवेयरनेस इससे क्रिएट होता है। 100% इससे अवेयरनेस क्रिएट होता है। तो लेकिन इतना है कि जो भी लोग कंटेंट बनाते हैं, जितना वो बता रहे हैं ना, मेरे हिसाब से मैं अभी तक बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी को उसका कुछ गलत कोई सोचे कि घर पे ही। मैं इसलिए हर वीडियो बोलता हूँ कि कहीं भी प्रोफेशनल के अंडर में जाके आप करो, क्योंकि हर चीज़ हर बॉडी के अकॉर्डिंग सूट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है और आपको मैं बोल दूँ डेली कपालभाति करो और सांस रोक के रखो, कल होके बढ़ जाएगा। उसका कुछ इज इन इज आउट एक प्रिंसिपल होता है। इज इन इज आउट, इज इन मतलब स्मूथली इन करना है और स्मूथली आउट करना है। हम बोल देते हैं आप कपालभाति करो, ये तो ये जर्क हो जाता है, लीनियर एक ही लाइन में गया है। कहीं भी झटका से कोई भी चीज हमारे बॉडी को शॉक देता है, वो अच्छा नहीं होता है हमारे हेल्थ के लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, स्ट्रेस भी रिलीव होता है इससे? मतलब अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का सिंपल है, जब भी आपको स्ट्रेस में है, आप अपना ब्रीदिंग चेंज कीजिए, चेक कीजिए। कभी भी आपको हेडेक होता है, स्ट्रेस होता है, गुस्सा आता है, आप अपना ब्रीदिंग चेक कीजिए। और मैं सिंपल फिलॉसफी आपको बता रहा हूँ इसका। थोड़ा सा पानी पीजिए और सांस लीजिए और सांस को चेस्ट में होल्ड कीजिए एक बार, फिर एक बार पेट में होल्ड कीजिए। इस रिपीटेशन को आप 3 से 4 बार कीजिए। विद इन 3 to 5 मिनट्स में आप देखेंगे आप बॉडी आपका नॉर्मल हो गया। आपको गुस्सा आया, मन कर रहा है किसी को मैं पीट दूं, आप रूम में जाओ, बंद हो जाओ, आप सांस लो थोड़ी देर, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा होल्ड करो। मतलब आप जितना होल्ड कर सकते हो उससे थोड़ा ज़्यादा होल्ड करना है, इनहेल करके भी और एक्सेल करके भी। आप 3 to 5 टाइम कीजिए। और कोई भी ये जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, कोई भी घर पे ट्राई कर सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कभी गुस्सा आ गया या बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप एक सिंपल चीज़ करके देखिए। ऐसा 2 दिन, 4 दिन या 1 साल इंतजार नहीं करना है आपको। हाथों हाथ पता चल जाएगा। 2 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितना चेंजेस आया आपके अंदर। अच्छा, आपने एक होलिस्टिक मॉडल बनाया है, योगा, साउंड हीलिंग, रिकवरी, सब साथ में। क्या फ्यूचर है इसका? मतलब ऑल इन वन वेलनेस स्टूडियो। मुझे ना ये समय के साथ समझ में आया। पहले मैं हाथा योगा करता था, मुझे लगता था हाथा योगा अलग है। फिर अष्टांग योगा का टीचर ट्रेनिंग किया, फिर मुझे लगा ये अलग है। फिर इन योगा होता है, फिर ऐसे बहुत सारे वैरायटी है योगा में।
टीटीसी में आप जाएंगे तो 200 आवर होता है, 300 आवर होता है, 500 आवर होता है, 900 आवर होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये मुझे समय के साथ जैसे मैं जब सोचा कि अब मुझे इसको प्रोफेशनली करना है, तो मैं इसमें जितना कोर्स था मैंने सारे किए, सारे कोर्स कर डाले। सारे मैंने जॉब ही इसके लिए किया था। मैं 6-7 ईयर्स जॉब किया था, मैं जॉब ही 6-7 ईयर्स लिए किया था क्योंकि मुझे खुद के पैसे से करना था इसका पूरा पढ़ाई। तो जितना मास्टर लेवल तक जितना डिग्री होता है, पिलाटेस हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, जिम, क्योंकि मुझे ऐसा एक टाइम पे लगा कि अगर मैं सिर्फ योगा के बारे में बात करूं या सिर्फ वेट ट्रेनिंग के बारे में बात करूं तो शायद मिस इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। जैसे योगा वाले बोलते हैं जिम खराब है, जिम वाले बोलते हैं योगा खराब है। करेक्ट। अब इतना सारा ट्रेनिंग के बाद मुझे समझ में आया कि कुछ भी खराब नहीं है। आपका ट्रेनर कैसा है उस पर डिपेंड है। करेक्ट। हर जिम अलग है ही नहीं, लोगों को लगता है जिम अलग है, जिम भी पार्ट ऑफ योगा, क्योंकि योगा में भी वेट ट्रेनिंग है। आपने मलखम का नाम सुना होगा, हाँ। रोप क्लाइंबिंग का नाम सुना होगा, अखाड़ा होता है। अब अखाड़ा में आप कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे आज भी वो दोनों से एक रॉड होता है, दोनों साइड पत्थर डालते हैं और उससे पूरा उनको भी नहीं मालूम है वो कितना केजी है क्योंकि उस पर लिखा नहीं है। एक बार मैंने ट्राई किया था, वो 105 केजी का था और 16 साल 18 साल के बच्चे जो है अखाड़े में कर रहे हैं। तो वेट ट्रेनिंग और सब तो जिम में भी है, अखाड़े में भी, योगा में भी है। इसको थोड़ा मॉडर्न कर दिया गया। हर मतलब अब चेस्ट के लिए अलग से आपको जो है आता है, मुझे नाम नहीं मालूम क्योंकि मैंने कभी जिम नहीं किया, तो लेकिन होता है। तो ये जो योगा है, जिम है, या हम पिलाटेस हुआ या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुआ, ये हम जो बांटते हैं ना, मुझे लगता है एक सही ट्रेनर को ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए और अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज करके अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दूसरों को सिखाना चाहिए, क्योंकि हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है। मैं पहली बार आपको योगा कराऊं और एग्जांपल के लिए योगा में एक प्राइमरी स्टेज होता है, अष्टांगा प्राइमरी स्टेज, और आपका बॉडी बहुत स्टिफ है, बहुत कमजोर है, मैं पहले दिन से कराऊं, मैं गारंटी देता हूं कि आपको कुछ ना कुछ मसल टियर या कुछ ना कुछ हो जाएगा। जबकि वो सबसे बेस्ट योगा है, जो अष्टांगा प्राइमरी स्टेज है, उससे बेस्ट कोई योगा में सीक्वेंस ही नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे मालूम होगा कि इन योगा क्या है, एंगर योगा क्या है, प्रॉप्स योगा क्या है, तभी तो मैं आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाऊंगा ना। करेक्ट। तो हर इंडिविजुअल बॉडी टाइप अलग है, सबके लिए बॉडी अलग टाइप अलग है, तो मेरे हिसाब से बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग, मतलब आपका जो बॉडी टाइप है उसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रेनर को कस्टमाइज करना चाहिए। आप कस्टमाइज तभी कर सकते हैं जब आपको वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज मालूम है। चलो यहाँ तक तो सब ठीक था, बट अभी एक और चलन देखने में मिल रहा है कि कॉर्पोरेट योगा, जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ को बिठा के एक साथ एक प्लान बताएंगे कि ये प्लान है और इस योगा स्टार्ट कर देंगे। तो क्या वो हार्मफुल हो सकता है लोगों के लिए? योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पहले तो? अब ये देखना है कि आप कॉर्पोरेट योगा में करा क्या रहे हैं। अब बहुत जगह पे मैं देखता हूँ कि लोग जुम्बा भी कराते हैं। हाँ। तो मैं बहुत जगह देखता हूँ कि लोग जुम्बा भी कराते हैं। उसका कॉर्पोरेट फिटनेस ठीक है, फन के लिए में भी हो सकता है। कॉर्पोरेट योगा पहले ये समझना चाहिए कि हम कॉर्पोरेट योगा का पर्पस क्या है। जैसे मैं भी कराता हूँ कुछ कंपनी में, तो मेरा ये मानना है कि हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, बैठ के काम करते हैं, ब्रेन की ऐसी की तैसी हुई रहती है कंप्यूटर के सामने। एक तो स्क्रीन, वैसे ही हमारे जो है जो ज्ञान चक्र है उसको ब्लॉक करके रखता है, ऊपर से काम का प्रेशर ज्ञान चक्र को ब्लॉक करके रखता है हाँ स्क्रीन, क्योंकि वो लाइटिंग के जब भी यहाँ पे लाइट खुली आंखों से हम देखते हैं ना किसी भी स्क्रीन का, तो इस पे प्रेशर आता है अच्छा। ज्ञान चक्र पे, तो ऑटोमेटिकली वो आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। मतलब जैसे आप कोई एम्प्लॉय आपका काम कर रहा है, आप जा करके उसको आपने कुछ काम दिया, आप देखिएगा उसका रिएक्शन, वो चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो अपने काम में, अरे इसको अभी ही काम देना था, क्योंकि उसको उस समय स्ट्रेस में रहता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कोई भी कॉर्पोरेट योगा उस बेस पे डिजाइन होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी की। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2-3 चीज में कराता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, और मैं सजेस्ट भी करता हूँ किसी को भी, इसके लिए किसी ट्रेनर की भी जरूरत नहीं है। जनरली लंच के बाद आप देखते होंगे एम्प्लॉय जो है स्लो हो जाते हैं। सुबह जो 2-3 घंटे काम करते हैं वही बाकी, वो 3 बजे के बाद घड़ी देखने लगते हैं कब 6 बजे और मैं जाऊँ। जो 2 घंटे जो मॉर्निंग आके जो जोश में काम करते हैं ना, वो लंच के बाद उनका बस चाय कॉफी बात करना और वेट करते हैं 6 o'clock हो और मैं निकलूँ। अगर वही चीज लंच के समय, लंच के बाद अगर आप लंच थोड़ा कम क्वांटिटी में खाएं और पेट थोड़ा सा खाली रहना चाहिए,
आप बस एक भ्रामरी करके योगा में होता है, जिस कान और आंखों को बंद करके हम उसमें भी 2-3 वैरायटी है, तो कोई भी सब काम करता है। आप कान और आंख वो बंद करके अंदर से ओम का साउंड निकालना होता है, माउथ क्लोज करके। कोई भी इंसान अगर उसको 21 टू 51 टाइम करता है, तो जो मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक से लेके 12 बजे तक जो उसकी एनर्जी थी, वापस 12 से शाम को 6 तक वही एनर्जी रहेगी। पर ये करते नहीं है ना, मतलब ये करना ही मुश्किल है, नहीं, लोग करते नहीं है मतलब। कोई भी कर सकता है। ऐसा है, कान आंख बंद करके साउंड ही तो निकालना है, तो योगा रूम बनाना चाहिए मतलब हर एक ऑफिस में। जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे लोग बैठे हैं, शर्म आती नहीं लोगों को, करे मैं अभी सब लोग करूंगा एक तो। साथ करेंगे तो कैसे शर्म आएगी। हाँ, एक हमें टाइम बना लेना चाहिए कि 2:30 को सब लोग 51 टाइम या 21 टाइम, या हर 1-2 घंटे में से चाय के लिए जाते हैं। 1 ही मिनट तो लगता है 5 से 10 करने में। अब वो एक फन भी हो जाता है साथ में, सब लोग ऐसा, किसी को करने नहीं आता है, किसी का आवाज अलग। तो जब हम हंसते हैं ना, नेचुरली जब हमारी हंसी आती है, तो हमारा हैप्पी हार्मोन मतलब रिलीज होता ही है, ऑटोमेटिकली ब्रेन ओपन हो जाता है, जितना स्ट्रेस से निकल जाता है। तो इसको कभी बुरा भी मतलब गलत भी नहीं लेना चाहिए कि अरे कोई हंस देगा, कोई देख लेगा। तो ये 2-3 चीज, सिंपल चीज होता है। भ्रामरी सबसे बेस्ट है, और एक डीप ब्रीदिंग जो मैंने बोला, सांस रोकने वाला। अगर सिर्फ 2 चीज है और कुछ नहीं चाहिए, खड़े होना है और आपको 2 ये ब्रीदिंग हो गया, 1-2 स्ट्रेचिंग होती है। बॉडी को एल शेप में बनाने सबसे बेस्ट होता है। जब भी हम बैठ के काम करते हैं, कोई भी काम ऐसा जिसमें हम बैठ के करते हैं, एक एल शेप में, जो भी एक्सरसाइज एल शेप में, मतलब चेयर आपने टेबल पकड़ा, बॉडी को थोड़ा एल शेप में ऐसा बेंड कर दिया, सिंपल। वो कहीं भी कर लीजिए, आपका बॉडी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी और आपका एनर्जी भी पूरा हाई रहेगा, तो आप लो फील ही नहीं करोगे। अच्छा, वेस्टर्न कल्चर वाले लोग मतलब उन्होंने अपना योगा अपना लिया और अपन नहीं कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा होता है? ऐसा नहीं है कि वे इंडिया में लोग नहीं कर रहे, करते हैं, करते हैं। बहुत करते हैं। अभी जब से मैं करा रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो 2000 से ऊपर लोगों को मैं करा चुका हूँ अभी तक। वेस्टर्न में कैसा है ना, वो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब वो ज्यादा, जैसे इंडिया में एग्जाम, हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हम जज करने लगते हैं किसी भी चीज पे ना, अपना ओपिनियन, हम हर चीज के मास्टर बन जाते हैं। सही बात है। हमें थोड़ा सा, 1 महीने मैंने योगा क्या किया कि सामने जो योगा टीचर है, मैं उसी को जज करने लगूंगा कि वो गलत करा रहा है, सही करा रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसा होता है। मतलब कोई अगर थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह का एक्सपर्ट हो गया, तो अपने बॉस का ही जज करने लगता है कि ये क्या काम, मैं ही कर लूंगा कि ये तो मैं ही कर दूंगा, क्या बड़ी चीज है। तो और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो भी फॉरेनर से होते हैं ना, वो एक्सेप्ट, इसको बोलते हैं सरेंडर करना। जैसे मैं आपके पास ही बैठा हूँ, मुझे आप क्या क्वेश्चन करेंगे इस पे मुझे सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं, मुझे उसका 1% भी हेडेक नहीं लेना है। अब आप क्या क्वेश्चन करें, मैं बैठ करके ये क्वेश्चन ही क्यों कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, हमारे इंडियन माइंडसेट में है, फॉरेन वाले में ये नहीं है, वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। मैं देखता हूँ कि अगर एग्जाम्पल दे, तो हम अगर बोले कि ओम चैंटिंग करो 5 बार, 5 लोग जो है नहीं ओम चैंटिंग ऐसा, तो इसको हमें मेरा एज ए योगा टीचर हमारा फर्ज है बताना कि ये कोई पूजा पाठ वाला ओम नहीं है जो योगा में हम करते हैं, एक्सरसाइज वाला ओम है। एक्सरसाइज वाला ओम हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं? ओम में 3 वर्ड होता है, आ, ओ एंड म। आप जब पूजा करते हो, थोड़ी आपको कोई पंडित जी बोलता है कि नहीं आ 5 सेकंड करो, ओ 7 सेकंड करो और म 10 सेकंड करो, नहीं बोलता है ना पंडित जी, ओम ओम ऐसा करते हैं। पर जब हम योगा वाला ओम करते हैं ना, उसमें 3, 5, 7 का सीक्वेंस चलता है। 3 सेकंड उसमें आ बोलना है, 5 सेकंड ओ बोलना है, 7 सेकंड म ऐसे बोलना बोलेंगे तो है। एक बार बोल के तो गया। हाँ, सो इनहेल करते हैं, सांस को पहले भरना है और फिर आ, ओ, तीनों वर्ड एक दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ, आ, ओ, तो इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। आप पहले 3, 5, 7, फिर 5, 7, 11, फिर 11, 17, 21, तो आप इसको 1 मिनट तक लेके जा सकते हैं। और ये भी एक ऐसा, इतना छोटा एक्सरसाइज है ना, लेकिन आप अभी आप करेंगे, अभी से आपको फर्क मालूम चलेगा। क्या क्या फर्क होगा, मतलब क्या होगा, मतलब क्या क्या फील होगा? ये
आपके बॉडी के एनर्जी को जो है ना बूस्ट करता है। हम जो भी खाते हैं हमारा बॉडी एनर्जी, मतलब बॉडी को एनर्जी चाहिए सांस के थ्रू, खाने के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू। तो जो भी एनर्जी है ना हमारा मूलाधारा चक्र होल्ड करता है। अच्छा। मूलाधारा चक्र जो रूट चक्र होता है, जो नेवल के नीचे होता है, हम्म। वो मूलाधारा से एनर्जी को हमें ऊपर की तरफ लिफ्ट करना होता है। नहीं तो एनर्जी जो है आपका टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकलता है। उसको होल्ड करके ऊपर ले जाना होता आप है। देखते होंगे योगा में कहीं भी जो है ओम चैंटिंग बहुत कंपलसरी है। हाँ। पहले हाँ बोलते हैं, सब जगह सब बोलते हैं। सब जगह, भले ही कुछ लोग नहीं कराते हो, पर कंपलसरी है। क्योंकि ओम जो वर्ड है ना आपके एनर्जी को आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और ऊपर की तरफ खींचता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओम। बिना एनर्जी जो है मूलाधारा में एक्टिव है, पूरा मूलाधारा में होल्ड है, और आपका पूरा बॉडी सुबह सुबह आप उठते स्टिफ रहता है, और मैं उसमें आपको कोबरा पोज कराने लगूँ, धनुष पोज कराने लगूँ, तो स्ट्रेस आता है क्योंकि इसमें एनर्जी जो है 100% नहीं है। लेकिन जब आप प्रॉपर अगर आपने ओम चैंटिंग किया, सिर्फ ओम चैंटिंग नहीं, 2-3 पोज है योगा में जिसको समस्थिति बोलते हैं। खड़े होकर नमस्ते पोज करो, समस्थिति बोलते हैं कि समस्थिति पोज। समस्थिति लोग सिंपल खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी योगा का जानकार है, आपको मैं 1 मिनट समस्थिति कराऊंगा, आप पूरे पसीने से गीले हो जाओगे सिर्फ नमस्ते करके खड़े होने में। तो कैसे होता है वो, कैसे? वो खड़े होते हैं, आपको अपने हिप को टक इन करना पड़ता है, टेलबोन को इन करना है पूरा ऐसा, ये आपका हिप जो है पूरा ऐसा, पेट पूरा अंदर, चेस्ट पूरा बाहर, शोल्डर राउंडेड बैक, और पूरा जॉइंट जो है ऐसा स्टिफ, टोस से लेके हेड तक पूरा ऐसा इस पोज में। और फिर सांस को आपको चेस्ट में होल्ड करना होता है। विद इन 30 सेकेंड टू 20 सेकेंड आपके अंदर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए मैं बोला कि योगा का कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। योग में कुछ चीजें ऐसी है जो कहीं है ही नहीं। इसलिए योगा आपको अपने कंप्लीट वेलनेस के लिए आपको योग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिम जाते हैं जाइए, आप पिलाटेस जाते हैं जाइए, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन आप कोशिश कीजिए कि आप योग कीजिए। आप देखेंगे कि उसमें भी आपको बेहतरीन फायदा हो रहा है। आप 10 केजी का डंबल मार रहे हैं, कल 25 केजी का डंबल मारेंगे। ये मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं कभी जिम नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं साथ में, तो मैं उनसे ज़्यादा वेट उठ जाता है, जबकि मैंने कभी नहीं किया है। मेरा मसल्स भी ऐसा बॉडी बिल्डर जैसा नहीं है। एनर्जी बहुत ज़्यादा, इसलिए एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। आपके ज्वाइंट्स, आपके नर्वस सिस्टम जो है बहुत। तो अंकिता में ऐसा क्या डिफरेंशिएट क्रिएट करता है मार्केट में? सब लोग मेरे हिसाब से सही बताते हैं, सही बताते हैं, चलो ठीक है। कोई अपने नॉलेज के हिसाब से सब लोग सही बताते हैं, जिसका जितना नॉलेज है। लेकिन एक ये भी होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो ना, आपका उस पर 100% पकड़ होना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन से बचना चाहिए, कुछ भी गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको उसका बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। बिना आधा अधूरा नॉलेज मुझे नहीं लगता है कोई आता भी होगा, क्योंकि आप 1 मिनट में ट्रोल हो जाओगे। तो मे बी अगर कोई गलत कुछ बोलता भी है ना, तो वो हमें लगता है गलत है, क्योंकि शायद वो जो बोल रहा है हमें नहीं मालूम है। एज ए योगा टीचर, कपालभाति 2-3 तरीके का होता है, अनुलोम विलोम भी 2-3 तरीके का होता है, भ्रामरी भी 2-3 तरीके का होता है, भस्त्रिका भी 2-3 तरीके का होता है। लेकिन 4-5 सालों तक मुझे लगता था कि जो मैं करता हूँ ना वही सही है, बाकी जो बता रहा है वो गलत बता रहा है। हाँ। तो जैसे जैसे मैं अपना, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे जैसे मैं दूसरे बुक्स पढ़े, और हर बुक्स का एक अपना, हर ब्रीदिंग का एक अपना पैटर्न है, तो मुझे मालूम चला कि नहीं, वो भी सही था, वो भी सही था, वो भी सही था। लेकिन उस समय अगर आप पूछते तो मैं बोलता नहीं, ये गलत बोलता है। मतलब सब चीज़ सही है, मतलब अपने अपने टाइमिंग के आपको हिसाब क्या से। सूट कर रहा है और आपके लिए क्या सही है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि गलत सही। हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मे भी हमारे लिए कुछ सूट नहीं कर, आप कुछ बोले और मुझे सूट नहीं किया, तो हो सकता है मेरे लिए सूट नहीं करे, दूसरों के लिए तो उसका फायदा है ना। बाबा रामदेव का एग्जाम्पल लेते हैं। बाबा रामदेव को बहुत लोग बोलते हैं अरे गलत कराते हैं। हजारों लोग उसी भीड़ से बोल के खड़ा होकर बोलते हैं ना कि हाँ भाई मुझे इसका फायदा हुआ है। मुझे बाबा रामदेव खुद क्लेम करते हैं मेरे पास इतना लिस्ट है, ये है, तो हो रहा है ना किसी का। तो हो सकता है कि उनका सूर्य नमस्कार मेरे लिए गलत हो, पर उसी सूर्य नमस्कार से दूसरों का वेट लॉस हो रहा है, नी पेन जा रहा है, बैक पेन जा रहा है, तो उनको गलत हम नहीं बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज कि मैं नहीं पसंद करता। तो ये जो भी लोग इन्फ्लुएंसर्स या जो भी बोलते हैं, मे बी वो किसी न किसी के लिए तो फायदा होता ही होगा। ऐसे तो कोई आकर रेंडमली बोल नहीं देगा।
तो शायद वो किसी को कराया हो कपालभाति, उसका डायबिटीज ठीक हो गया हो, कोई बोला हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कपालभाति, अब मुझे आपके बारे में नहीं मालूम है, आप बहुत अच्छे डांसर हैं, तो डांसिंग में भी बहुत सारे पोज में आपका कोर इंगेज रहता है, तो आपका कोर ऑलरेडी अच्छा है, कपालभाति आपको 100% इफेक्ट करेगा। हाँ पर कोई नॉर्मल आदमी जो सिर्फ खा के सो रहा है, उसी को कपालभाति में बता दिया कि अब उसका डायबिटीज और एसिडिटी जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका पेट में ऑलरेडी बहुत सारे गैस पहले से और फैट वो सब है, लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है। तो मुझे तो नहीं मालूम है कि वो डांस करता है और वो दिन भर खा के सोता है। मैंने 2 लोगों के बाद एक का ठीक हो गया, एक का नहीं हुआ। एक आके बोल रहा है कि मुझे तो कपालभाति से बैक पेन हो गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी जैसे मतलब अगर हम जैसे पीसीओडी और पीसीओएस बहुत लोगों में अभी वुमेन में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, हाँ, तो अभी आप कोई एक्सरसाइज बता सकते हो जिससे कि उनको इम्प्रूवमेंट होना चालू हो जाए? 100%। इसमें क्या होता है, पीसीओएस पीसीओडी के लिए एक बहुत बड़ा एक्चुअली अपने आप में टॉपिक है, इसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट शूट करेंगे, कभी टाइम मिला तो करेंगे फ्यूचर में। लेकिन बेसिक लोगों को बता दूं कि ये योगा से 99% जो है रिकवर हो जाता है। अच्छा। लेकिन इसमें साथ में डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कॉमन है, क्योंकि ये कॉमन है, इसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, हर बॉडी पे काम करेगा। आपको 20-30% जब भी आप खाना खा रहे हैं ना, तो आपको ग्रीन सैलेड वगैरह खाना चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स वगैरह खाना चाहिए, लेकिन उसमें सेम फिर आपको स्प्राउट्स नहीं खाना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए। स्प्राउट जबकि अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि स्प्राउट सबको सूट नहीं करता है। बहुत लोग, आप किसी को मॉर्निंग में स्प्राउट्स खिला दिए, पूरे दिन उसका उल्टी जैसा मन होता है, जैसे मैं मिल्क पीता हूँ मेरे को रहता है उल्टी जैसा होता है। हाँ। बहुत लोग स्प्राउट्स खाते हैं तो उनको उल्टी जैसा पूरे दिन अजीब सा लगता है उनको। तो स्प्राउट्स और मिल्क थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो है रॉ वेजिटेबल, रॉ फ्रूट्स और हेल्दी खाना आप खाइए। खाने का गैप थोड़ा ज़्यादा रखिए, 1 से 2 मील लीजिए। और योगा में जो है एक मंडूक आसन करके होता है। मंडूकासन। हाँ, दोनों फिंगर को ऐसे लगाते हैं और ये वाला जो बोन होता है ना, इसको हम दोनों किडनी जो होती है और ओवरीज, किडनी ऊपर होता है, ओवरी नीचे होता है। जो पीसीओडी लेडीज का प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ओवरीज होता है, यूट्रस होता है। तो ये जो पोजिशनिंग है ना, ये ओवरीज के पास में रखना चाहिए और पूरा एक्सेल वज्रासन में बैठ के, नी फोल्डेड में बैठ के पूरा एक्सेल करके सामने की तरफ बेंड होता है। ऐसे आगे की तरफ बढ़ना हाँ, चाहिए। पूरा आगे की तरफ, और ये पूरा अंदर जाना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर है, पहली बार कर रहे हैं, तो आपको 100% थोड़ा सा पेट में पेन आना चाहिए। नहीं आ रहा मतलब कि आप अपना बैक ऊपर लिफ्ट कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा करेक्ट किसी से आप सीख लीजिए। लेकिन मंडूक आसन कीजिए और कपालभाति कीजिए, इससे बहुत फायदा होता है और इमिडिएटली होगा, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। तो थोड़ा सा डाइट और थोड़ा सा ये मंडूक आसन और कपालभाति, तो इससे हेल्प होगा। बाकी ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, इसमें आपको वशिष्ठा प्राणायाम बहुत हेल्प करता है, आपको सर्वांगासन बहुत हेल्प करता है, हलासन बहुत हेल्प करता है, धनुषासन बहुत हेल्प करता है। तो आपका बॉडी किस टाइप का है, पतले हैं, मोटे हैं, फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी है, स्टिफ बॉडी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ट्रेनर है ना 2-3 एक्सरसाइज बना के दे देगा, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे आप भी तो बहुत सारे लोगों को एक साथ ट्रेन करते होगे। हाँ। 50 लोगों को एक साथ ट्रेन करते होगे, तो सबका बॉडी टाइप अलग है, तो 50 बॉडी टाइप है, तो 50 तो क्या आप अलग अलग नहीं, सेपरेट तो करते इसमें हो? कुछ कॉमन एक्सरसाइज होता है। हाँ, कॉमन सब कर सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज में कॉमन होता है। एग्जाम्पल के लिए हम 10 लोगों को जिम में ट्रेन कर रहे हैं, कोई 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा, कोई 6 महीने से कर रहा, कोई 1 दिन से कर रहा, तो सबको ऐसा थोड़ी है कि अलग तरीके का डंबल उठाना है। क्या डिफरेंस होता है? कोई 2 केजी का डंबल मारा, कोई 5 केजी का मारा, कोई, पर फॉर्म तो एक ही है ना। तो हलासन जैसे होता है कि हम एक क्लास में हलासन करा रहे हैं, तो अब कोई बिगनर है, हो सकता है वो 90 डिग्री ही बहुत स्ट्रगल से पैर उठा रहा हो, और कोई एडवांस है, वो एकदम ऐसा मस्त पीछे आगे भी टच कर रहा है, पीछे भी टच कर रहा है। हाँ। तो हमें हलासन कराना है। हलासन 45 डिग्री भी सही है। बहुत लोग इतने स्टिफ होते हैं कि वो दोनों पैर एक साथ उठा ही नहीं सकते हैं, सिंगल लेग उठा पाएगा ना, वो भी सही है। और जो पूरा एडवांस कर रहा है वो भी सही है। हमें बस हलासन कराना है। तो कौन कितना कर रहा है, जैसे वो तो हम बोल ही सकते हैं ना कि ठीक है आप सिंगल लेग लिफ्ट कीजिए, या आप 90 डिग्री लिफ्ट कीजिए, या आप जितना हो सकता है उतना पुश करने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम वहां आती है कि मैं सबको बोलूं कि तुम सब लोग टच करो पीछे तक। अब आधे लोग उसमें गिरते हैं, आधे लोग उसको जरूरत नहीं है। आप हलासन करा रहे हैं, सब लोग हलासन कर रहे हैं, कोई पीछे जा रहा है जाने दीजिए। अब खुद 2-4 10 दिन 15 दिन में आपकी बॉडी इंप्रूव होने लगती है। तो एक कुछ कॉमन एक्सरसाइज होता है, चक्रासन है,
मैं सबको बोलूं कि चक्रासन करो, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। सेतुबंद आसन उसको करेंगे कि शोल्डर नहीं उठाना है, हेड नहीं उठाना है, पैर फोल्ड करो, कमर उठा लो सिर्फ थोड़ा सा, वो भी नहीं उठा पा रहे हो, कोई बात नहीं है, बॉल होता है, व्हील होता है, बैक सपोर्ट से थोड़ा बैक। हमारा मकसद क्या है? बैक बेंडिंग स्टार्ट करना। चक्रासन में कितना हम लिफ्ट करें वो मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि उसका बैक बेंडिंग इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इसलिए हम व्हील पोज कराते हैं। तो वो जितना हो रहा है वहां से चालू कर देना है। व्हील पोज किए, सबके पास 1-2 दिन में क्लास में मालूम हो जाता है कि कौन कितना स्टिफ है, कौन कितना फ्लेक्सिबल है। उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉप्स, हाँ भाई तुम 2 ब्लॉक्स रख लो, तुम एक व्हील रख लो, तुम एक बोल्स्टर रख लो, तुम एक पिलो रख लो। सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने अपने पास अपने अकॉर्डिंग प्रॉप्स ले लिए। अब जैसे मैं हलासन बोला उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, तो हमें बस नाम बोलना है। तो हमें सेपरेट ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। वो एक टीचिंग स्किल है, वो सबका अपना डिफरेंट स्टाइल होता है। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। अच्छा, किसी को फ्लैट स्टमक एकदम बोलते नहीं, मेरे को फ्लैट टमी होना चाहिए मेरा एकदम, तो वो पाने की कोई स्टेप्स हैं, योगा स्टेप्स की, ये आप 3-4 महीने तक करोगे तो आपका एकदम फ्लैट टमी हो जाएगा? 1 महीने में हो सकता है। ऐसे 1 महीने में हो जाएगा? क्या महीने करना में हो पड़ेगा? सकता है। उसमें जो 1-2 एक्सरसाइज मैंने बनाया हुआ है, तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक उत्कट आसना होता है जिसको चेयर पोज बोलते हैं। चेयर पोज, मलासन और नावासन, 3 हो गए। 3 हो गए। एक सीक्वेंस में करना है। 30 सेकेंड हो उत्कट आसना, 30 सेकेंड मलासन, 30 सेकेंड नावासना, 30 सेकेंड माउंटेन पोज, 30 सेकेंड प्लैंक, हाथ सीधा करके 2 पुशअप पोज होता है, और 30 सेकेंड एल्बो प्लैंक। ये 2 हो गए 3-3 के, और फिर 2 और आसन है, मतलब टोटल 3 सीक्वेंस है, और आसन जो है आपका 8 हो जाता है। वापस बताएंगे एक बार, वापस बताता हूँ। उत्कट आसना, मलासना और नवासना एक सीक्वेंस हो गया, जो एक ही सेट में आपको खड़ा होना है, नी बैंड करके, फिर पूरा बैठ जाना है, और फिर हिप पे बैठ के दोनों पैर और अपर बॉडी को 45 डिग्री एंगल पे उठाना होता है। ठीक है। ये एक हो गया। इसमें 3 पोज, लेकिन ये एक हो गया। दूसरा माउंटेन पोज, हाई प्लैंक और एल्बो प्लैंक, ये 2 हो गया। और तीसरा जिसको हम सुपरमैन बोलते हैं इंग्लिश में, जनरली उसको शलभासन और विमान आसना भी बोलते हैं। मतलब स्टमक के साइड से आपको लेट करके पूरा लोअर बॉडी अपर बॉडी हवा में उठाना होता है, सुपरमैन की तरह। अच्छा, ऐसे लेट के, मतलब लेट ये अंदर रहेगा, हाँ, और हाथ सिर्फ पेट पे पाँव पूरा ऊपर वेट रहेगा, हाथ और पाँव जो है पूरा हवा में रहता है। रहेंगे। और फिर धनुष आसन होता है, एंकल को पकड़ के बो पोज बोलते हैं, और पूरा बॉडी को स्ट्रेच करते हैं पीछे की तरफ से। हाँ, तो टोटल 3 एक्सरसाइज हो गया, 2 में 3-3 और 1 में 2, तो 6 और 8। इसको करने में आपको 20 मिनट या 25 मिनट लगेंगे। आप 1 महीना हटा दीजिए, आप 1 हफ्ते करके देखिए। इससे मतलब ऐसा हजारों सीक्वेंस है योगा के अंदर। ये मैं एक बताया, ये कोई भी कर सकता है। आप घर पे चालू कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी देख के चालू कर सकते हैं। आप कितने बजे उठते हो सुबह सर? मेरा तो अपना एक अलग स्टाइल है, मतलब स्टाइल क्या, काम ही वैसा है, क्योंकि मेरा क्लास मॉर्निंग 5 o'clock से चालू हो जाता है। तो आप कितने बजे वेकअप होते हो? 3 बजे? तो 3, 3:30, मतलब 4 बजे से पहले मुझे रेडी रहना पड़ता है। तो एक डेली सुबह पूजा पाठ करना, मतलब ये अपना भी प्रैक्टिस होता है। एवरी सिंगल डे आप सालों से? पिछले 17-18 ईयर से तो यही है। 3 बजे उठ रहे हो? सोते कितने बजे हो आप? ये बिजनेस के कारण थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। जनरली जब हम लोग सीखते थे, जब ये स्टूडियो वगैरह ये सब उतने ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं थे, खुद के लिए करते थे, तो 8, 8:30, 9 बजे से पहले सो जाते थे। अच्छा, 9 बजे से पहले ही सो जाते थे और 3:30 तक उठ जाते तो थे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3:30, मतलब 7 घंटे लगभग, 6.5-7 घंटे। पर आज के टाइम पे 12 बज ही जाते हैं सोने में, पिछले 10-12 सालों से। तो 3 घंटे ही सो रहे हो आप? 3-4 घंटे? 3 से 4 घंटे, 4 घंटे। तो कुछ डिफरेंस नजर आया आपको? आपको लगा कि मैं कम सो रहा हूँ और योगा कर रहा हूँ तो भी मैं एनर्जेटिक हूँ? मतलब सही से अगर जवाब दो आप कि नींद कितना जरूरी है, क्योंकि आपने दोनों फेज देखा है। तो कितने घंटे की स्लीप? अभी मेरा ऐसा हो गया है कि अगर मैं आज 5 घंटे सो लूं तो मुझे लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। अच्छा। लेकिन मैं 2 घंटे सो लूं तो मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो ये मुझे समझ में आया बाद में कि अगर आपका ब्रीदिंग बहुत स्ट्रांग है, प्राणिक ऊर्जा जो है बहुत आपके कंट्रोल में है, तो आपकी नींद की मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है ज़्यादा
डिपेंड करता है बशर्ते कि आप कितना घंटा सो रहे हैं। लेकिन ये एक ना लेवल पे जाने पे होता है, ऐसा नहीं कि कल से कोई 2 घंटे और उसको हेडेक हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको बॉडी जितनी मांग रही है उतना ही आपको सोना है। मे बी आपको 10 घंटे भी ज़रूरत हो, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है बॉडी के अंदर, आपका प्राणिक ऊर्जा जो है बहुत डाउन है, इसलिए आप ज़्यादा सोते हैं। तो मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 8-10 घंटे सोना ही सोना है होता है, ऐसा कोई ये नहीं होता कि नींद 8 घंटे की चाहिए? मुझे नहीं लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिट हूँ, फाइन हूँ, हेल्दी हूँ इतने दिनों से। इवन जितने भी बड़े गुरुज वगैरह हुए होंगे, आप सुने होंगे, वो 3-4 आवर्स ही सोते हैं। गुरु हटा दीजिए, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, एंटरप्रेन्योर, वो भी आपकी प्राणिक ऊर्जा स्ट्रांग होनी चाहिए, को स्लीप ऑफ क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। आप 10 घंटे अगर सोने में ही निकाल दोगे तो आप फिर लाइफ में करोगे क्या? ये बात तो बहुत तो सही है। आप जो 10 घंटे सोने में निकालोगे, 10 घंटे में अपना काम खत्म कर लो, बाकी टाइम एंजॉय करो फैमिली के साथ, घर के साथ, ऑफिस के साथ। हाँ, ये तो थोड़ा ये तो लफड़ा है, बोला आदमी 20 साल तो सोने में निकाल देता, 20-25 साल तो। इसका कंपेयर नहीं है। मतलब एक होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं योगा टीचर हूँ, तो मैं तो लाइफस्टाइल कोच हूँ, क्योंकि मैं कस्टमाइज करता हूँ वर्कआउट किसी के लिए। मैं तो पिलाटेस टीचर भी हूँ, योगा टीचर भी हूँ, वेट ट्रेनिंग भी सिखाता हूँ, एरियल भी सिखाता हूँ, पर फिर भी मैं योगा 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 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा खुद का लाइफ योगा से चेंज हुआ है। चाय वाय पीते हो आप? पीते हैं, चाय चाय पीते हैं योगा के अंदर चाय से मना? पीते हैं। पर एक चीज़ और मेरे को बताओ कि जैसे मेरी सोसाइटी के अंदर कोई बंदे हैं बहुत सारे, तो सबने सोचा कि हम योगा टीचर के पास जाएंगे और बढ़िया, पहले तो ठीक ठाक दिखते थे सब लोग, अच्छे खासे, थोड़ी सी हेल्दी से, अच्छे से, थोड़ा चेहरा वेहरा खिला खिला। जब से वो योगा सेंटर जाने लगे, इतने पतले हो गए वो, और थोड़ा अजीब से दिखने लग गए, एकदम मतलब बूढ़े टाइप दिखने लग गए। हम्म, तो तो ये इतना, मैंने कहा फिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। कभी-कभी मुझे भी लोग समझते हैं कि मैं जिम करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम में और देख कर ना लोग बोलते हैं कि सर आपकी बॉडी कैसे बनी है? मैंने 6 पैक, 8 पैक, मेरे पुराने अगर पेज पे जाएँगे सब कुछ बना हुआ है, और मैंने सिर्फ लाइफ में योगा किया है। तो मैं इसलिए स्टार्टिंग में ही बोला कि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर का एक्सपीरियंस, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको एक ही पैटर्न पे कराया जा रहा हूँ। बॉडी इतना पतला हो जाएगा, लीन हो जाएगा, तो दिखने में गंदा दिखने लगता है। हाँ, ये वाली चीज। मेरा खुद का एक स्टेज था ये। 2010-11 का मेरा पिक्चर देखेंगे तो मैं सिर्फ 51 केजी का था। मुझे बहुत टेंशन हो गया था कि मसल्स भी तो चाहिए ना, सिर्फ योगा, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग ठीक है, लेकिन थोड़ा दिखना भी बंदा चाहिए। दिखने में भी तो तगड़ा कपड़ा-वपड़ा डाले तो थोड़ा अच्छा दिखना हाँ। चाहिए। तो ये धीरे-धीरे मुझे समझ में आया, जब मुझे दंड आया, पुल अप, पुश अप, ये सब योगा का पार्ट है। तो अगर आपने सीखा, मतलब वो चीजें बने हुए थे ना, पतले हो गए, तो लोग चाहिए कि तो मसल्स, सिर्फ और सिर्फ बॉडी को खींचते रहते हैं योगा में वहाँ जाके। दिक्कत हो जाती है। जब आप बॉडी को सिर्फ ऐसा खींचोगे, इस पार्ट को सिर्फ खींचोगे तो पतला ही होते जाएगा ना। तो इसको बिल्ड भी तो करना है मसल्स को। अंकित जी, बढ़िया पॉडकास्ट बनाया आपने योगा के ऊपर आज, ठीक है, बट बातें तो बहुत सारी करी जा सकती है, एंड ही नहीं होता है, बट एक पॉडकास्ट को एक फ्रेम बांधना पड़ता है कि कोई लोग देखे तो क्या क्या सीख सकते हैं इस पॉडकास्ट से। तो मैंने बहुत सारी बातें करी, बट मेरे को 3 पोज ऐसे बताओ जो बिगनर एकदम आज, क्योंकि हर साल लाखों लोग नए स्टार्ट करते हैं, तो अपने को भी देख के स्टार्ट करेंगे लोग, तो 3 क्या पोजेस है जो रोज उनको स्टार्ट कर देने चाहिए, फिर बाद में टीचर के पास जाना चाहिए? आप 3 हटा दीजिए, एक चीज कीजिए, अच्छा, एक ही करेंगे, चलो। एक ही चीज कीजिए, उसका नाम है सूर्य नमस्कार। वो सब कर सकते हैं। मेरी एग्जांपल दूंगा, मैंने सूर्य नमस्कार करना चालू किया तो मेरे बैक पेन हो गया। तो सूर्य नमस्कार करने से कभी ना बैक पेन हो सकता है, ना शोल्डर पेन हो सकता है। सूर्य नमस्कार एक प्रिंसिपल है योगा के अंदर, वो फिक्स नहीं है कि वही 12 पोज आपको करने हैं। लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि वो पोज बाई पोज जो है कराने लगते हैं, कोई जरूरत उसकी नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारा सूर्य नमस्कार में एक पोज आता है अश्व संचालन, 4 नंबर पोज, जिसमें हम राइट लेग बैक करते हैं और लेफ्ट लेग को अलाइन करते हैं। मे बी किसी का नहीं जा रहा हो राइट लेग पूरा पीछे, तो उसको स्किप कर सकते हैं, हम डायरेक्ट हाई प्लैंक या माउंटेन पोज में जा सकते हैं। अष्टांगा किसी का प्रॉपर नहीं हो रहा है, अब मैं देखता हूँ काफी टीचर, अरे नहीं नहीं राउंड बनाओ, स्टमक को राउंड करो, शोल्डर को ऐसा करो, डंडा लेके टीचर जो ऐसा करो, जरूरत नहीं है उसकी। तब उनको मैसेज कर दिया करो ना, ऐसे मत करवाया। वो तो नहीं कर सकते, पर मैं ये बताना चाहूंगा सबको कि योगा में कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपको यही करना है। योगा एक तरीके का प्रिंसिपल है, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग जो हो रहा है वही करना है। अच्छा, तो एक और सवाल सर, मतलब ना, अंकितम
जो आपका स्टूडियो है मतलब वो कस्टमाइज ट्रेनिंग कराता है, तो वो मॉडल कैसे काम करता है किसी के लिए, मतलब आप क्या, कोई आपके पास क्या आता है, आप उसको क्या बताते हो और कैसे काम करेगा ये? एग्जाम्पल के लिए अब सबको मालूम है कि योगा सबसे अच्छा है, योगा सबसे अच्छा सबसे अच्छा है दुनिया में, सबको मालूम है। आप गूगल पे भी जाएंगे बेस्ट एक्सरसाइज तो आपको सूर्य नमस्कार आएगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च आएगा। फिर भी बहुत लोग नहीं करते हैं, उनको पसंद नहीं है, तो क्यों फोर्स करना है उनको? तो हम जब 4-5 वैरायटी देते हैं ना, तो आपका इंटरेस्ट जगता है कि ठीक है आपको योगा नहीं पसंद है, कोई बात नहीं है, एरियल योगा कर लेंगे। एरियल योगा नहीं पसंद, मुद्गर पसंद है, मुद्गर कर लेंगे। मुद्गर भी नहीं पसंद है, कोई बात नहीं। आपको मैट पिलाटेस पसंद है, मैट पिलाटेस में भी उनको नहीं मालूम है कि मैट पिलाटेस भी योगा है, पर उन्होंने देखा है कहीं दीपिका पादुकोण को करते हुए, और लोग इंस्पायर होते हैं ना बहुत जल्दी कि अरे वो हीरोइन करती है। अभी दिलजीत जो सिंगर है उसने उसका वीडियो बहुत वायरल, सारे योगा टीचर भी उस पर मैं देखता हूँ डालते हैं कि मुझे लाइफ में एक ही बात का रिग्रेट है कि मैंने योगा बहुत लेट चालू किया। बहुत वायरल अभी जा रहा है। तो बहुत लोग मैंने देखा कि वो सुन के वाकई में लोग सीरियस हुए हैं कि अरे दिलजीत पाजी बोल रहे हैं योगा, वो पहले बोले तो सुनते नहीं थे। नहीं सुनते सही। तो योगा क्या है, इन लोगों के जो सेलिब्रिटी या बड़े बड़े बोलने से जो हम ट्रेंड जो स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि ट्रेंड सेट होता है और वो सब, इनसे इंस्पायर भी लोग होते हैं। तो ये 4-5 जो मेरा वैरायटी है स्टूडियो का, जो इसका पर्पस यही है कि आप जिस चीज़ से इंस्पायर हो आप आओ करो, आप एटलीस्ट स्टार्ट तो करो फिटनेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको सुकून मिलती है। तो फिटनेस जो है उस सुकून है, उसको एडिक्शन बनाना। इट्स गुड। डन अंकित जी, बहुत शानदार बातें करी आपने, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।